अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए जिनके साथ आप बे आइंस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। समझा रही बात आपको। आज इस हवाले से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूं। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है। और आखिर पे हम उन स्टूडेंट्स को भी टिप्स देंगे जो कि एग्जाम में कई बार फेल हो चुके हैं। वो 3 या 4 दफ़ा हम अक्सर स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि जी हमने 3-4 दफ़ा एग्ज़ाम दिया था लेकिन हम इसको नहीं शाफन कर सके, नहीं पास कर सके। तो ठीक है, उनके लिए आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स उनको भी दिए जाएंगे। ठीक है, पहले तो खास तौर पे उन लोगों को जो एग्जाम में अभी अपीयर होना चाहते हैं या अपीयर होने जा रहे हैं विद इन कुछ दिनों में या महीनों में, ठीक है। तो प्लीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने ये चीजें कर ली हैं तो फिर आप एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम में चले जाएं, दे जाके एग्जाम। लेकिन अगर आप ये देख लें कि अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर रह गए तो उनको भी प्लीज आप अच्छी तरह तैयार करके जाइए ताकि कोई कमी ना रहे आपको अपने बे आइंस के एग्जाम को पास करने में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबसे पहली बात जो आपने रखनी है कि आपको इम्तिहान का जो फॉर्मेट है, ठीक है, कि इम्तिहान में क्या क्या चीजें जो है वो एग्जाम के अंदर आती हैं, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम में आपने किस किस चीज को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आइल्ट्स की तरह, जिन्होंने इंग्लिश में आइल्ट्स का एग्जाम दिया हुआ है उनको पता है कि इसके में आपका लिसनिंग टेस्ट जो है वो आपका होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। लिसनिंग टेस्ट जो है वो सबसे पहले माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका लिसनिंग टेस्ट भी होगा, आपका रीडिंग टेस्ट जो है वो भी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीकिंग टेस्ट जो है वो भी आपका होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका राइटिंग जो टेस्ट है, ठीक है, राइटिंग। अब वो क्या नाम है, इंग्लिश की वजह से ना और डॉइच की वजह से समटाइम लफ्ज जब बड़े मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ठीक है, ह्यूरन, लेजन, ठीक है, आपका शिप्रेशन und श्राइबन। ठीक है, आपको पता है ह्यूरन होता है आपका सुनने का, ठीक है, उसके बाद यानी लिसनिंग, रीडिंग आपका होता है लेजन, ठीक है, दूसरा स्पीकिंग आपका होता है शिप्रेशन, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है राइटिंग, आपका होता है श्राइबन। समझा रही बात आपको। तो ये 4 टेस्ट आपने आपके बे आइंस के एग्जाम के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इन चारों का एग्जाम देना है, सीधी बात है। ओके, इन चारों का आपका सुन के भी टेस्ट लिया जाएगा, रीडिंग करके भी लिया जाएगा, सप्रेशन करके भी लिया जाएगा और श्राइबन करके भी आपका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो पहली बात, आपको एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम के अंदर चीजें आनी है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, आपको क्या याद रखना है कि हाँ, रोजमर्रा के अल्फाज और जुमले याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आपकी जो रोजमर्रा की जो कम्युनिकेशन है, जो रोजमर्रा की बातचीत है, आप किसी मार्केट में गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं आपस में बातचीत जो हो रही है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रोजमर्रा के अल्फाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डेली स्पीकिंग में, ठीक है, एज मच एज रोजमर्रा, ठीक है, कि अल्फाज जो है वो आपको अच्छी तरह जो होने चाहिए। यानी इसके कहने का मकसद ये है कि आपके पास जितनी ज्यादा वोकेबलरी होगी, जितने ज्यादा आपके अल्फाज का जखीरा आपके पास होगा, उतनी अच्छी आप जर्मन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप उसमें फिर उतनी अच्छी आप ह्यूरन, लेजर, स्प्रिंग, ये तमाम चीजें आप ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, ये आप एक अच्छी वोकेबलरी के साथ, एक अच्छे अल्फाज के साथ, अल्फाजों के साथ आप कर सकते हैं। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 पे हाँ, ग्रामर के ऊपर नंबर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपकी ग्रामर के ऊपर महारत हासिल होनी चाहिए। नंबर तीसरा क्या है, आपको ग्रामर पर महारत होनी चाहिए। आपको जितनी आप कर सकते हैं, जितनी 100% नहीं, 70%, 80% आप कम अज कम इतनी। अच्छा, इसमें आपको किस किस चीज को अगर आप याद कर लें वो ज्यादा अच्छा है। फर्ज करें आपको प्रेपोजिशंस, ठीक है, प्रेपोजिशन चाहे वो अक्यूजेटिव के हैं, नॉमिनेटिव तो होते नहीं है प्रेपोजिशन बाय द वे। ठीक है, प्रेपोजिशंस आपके स्टार्ट होते हैं अक्यूजेटिव से हैं, अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशंस, डाटिव के प्रेपोजिशंस, ये आपको पता होने चाहिए हैं। फिर और कुछ प्रेपोजिशंस गैनिटिव में भी हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ ली हुए हमने अपने चैनल के ऊपर, वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको टेंसेस हैं, टेंसेस आपको आने चाहिए, जितने आपको अच्छे आने चाहिए।
और उसके बाद फिर आपको मोडाल वर्ब्स जो हैं मोडाल वर्ब्स, जो मोडाल वर्ब्स हैं ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, ठीक है। प्रेपोजिशंस, टेंसेस और मोडाल वर्ब जो हैं ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। इसके अलावा नहीं, ये तीन चीजें ग्रामर के तौर पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको टेंसेस में आपका क्या क्या आ जाता है, टेंसेस में आपका प्रेजेंट टेंस आ जाता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस आ जाता है आपका, है ये टेंसेस आपको आने चाहिए। और मोडाल वर्ब तो आपने सीखने हैं, मोडाल वर्ब आपने सीखने हैं, जैसे क्यूनन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन, ये मोडाल वर्ब आपको सीखने हैं। अगर आप मोडाल वर्बन के प्रिटेरिटुम भी सीख लें तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप खाली, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जाता हूं, वो उन्होंने सिर्फ सिंपल मोडाल वर्ब के साथ ही वो बीएड्स पास कर गए हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जितनी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी होगी, जितनी आपको, उतने ज्यादा आपके चांसेस जो हैं बीएड्स को पास करने के बढ़ जाएंगे, सही है। तो मोडाल वर्ब की जो प्रिटेरिटुम यानी उसके जो पास्ट है उसको कैसे लिखा जाता है वो भी आप अगर सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो सही है, ग्रामर के ऊपर महारत होनी चाहिए जितनी ज्यादा, एज मच एज यू कैन माय डियर, ठीक है। उसमें प्रेपोजिशंस आप अच्छी तरह सीख लें, ठीक है, टेंसेस सीख लें और मोडाल वर्ब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मोडाल वर्ब अगर आप उसको सिंपल ही देख लेंगे तो वो भी ठीक है, मोडाल पास्ट में भी सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे मैं जो आपके साथ रखना चाहता हूं कि लिसनिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है। लिसनिंग जो स्किल्स है ना ये आपने इंप्रूव करनी है, लिसनिंग स्किल्स, सुनने के। अब जब ह्यूरन टेस्ट होना है तो आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को, अपने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर मैंने आपको टिप्स दिए थे कि आप अपनी ह्यूरन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखें, अगर तो आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा ड्राइव करते हैं, तो आप म्यूजिक की, गानों की बजाय, जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो खास तौर पे आप वहां पे खबरें लगा लें, कोई प्रोग्राम रेडियो पे चल रहा है तो वो सुने, उससे आपके कान ना जो है वो आपके आदी हो जाएंगे इन चीजों के, वोकैबुलरी के, लहजे के, अल्फाज को समझने के। समझा रही बात आपको? तो इसलिए अगर आपके गाड़ी नहीं है तो घर में टीवी पे खबरें सुन लें, हैं, कोई फिल्म देख लें, ओके। समटाइम फिल्म ऐसी लगी होती है, नीचे उसका तर्जुमा, नीचे उसके अल्फाज जो वो बोल रहे होते हैं नीचे लिखा भी है, सब उसका टाइटल, सब टाइटल भी चल रहा होता है, सब टाइटल भी नीचे चल रहा होता है, वो भी साथ बंदा उसको मजीद बेहतर कर सकता है। एक तो ये चीज जरूर करें, अपने लिसनिंग स्किल आपने जैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है। खबरें सुने, टीवी देखें, रेडियो सुने, इट्स अप टू यू, जैसे ये आपको करना पड़ेगा। एग्जाम की प्रैक्टिस तो आप करेंगे सुन के, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बेहतर करना पड़ेगा जैसे भी आप करें। उसके बाद फिर रीडिंग स्किल्स हैं जो रीडिंग स्किल्स हैं ये भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, हैं। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं? मसलन वो ये कहता है कि आप रोजाना छोटे जर्मन मज़ामीन लिखने की मशक करें। नहीं, ये तो सॉरी उसमें आती है, राइटिंग में आ जाएगा। अच्छा, ये है कि मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन, कहानियां होगी, जैसे कि कहानियां हो गई, खबरें हो गई, इनको पढ़ें, हैं, इन सब पढ़ें ताकि आपकी समझ बूझ को बेहतर किया जा सके, बना सके आप, ठीक है। अगर आपने रीडिंग बेहतर करनी है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लें, अखबार पढ़ लें जहां तक आपको मौका लगेगा, किताबें पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें जो आपके पास हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट जो हैं वो पढ़ लें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरे ब्रदर, लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों प्रैक्टिस के साथ होगा। इनको इंप्रूव आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना सुनेंगे, उतनी आपकी लिसनिंग अच्छी होगी। जितना आप रीडिंग करेंगे, लेसन करेंगे, ठीक है, और उतना ही अच्छा आपका ये एग्जाम होगा। रीडिंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि रीडिंग में आपका आखिरी पोर्शन जो वो ग्रामेटिक भी होता है, जिसमें प्रेपोजिशंस, टेंसेस और मोडाल वर्ब के क्वेश्चंस, या आपके वो जो नेबनजार्ट्स वगैरह के हैं वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रीडिंग में ना, ठीक है। उसके बाद आपने अपने स्पीकिंग स्किल्स को और राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करना है। सारी बात है, ये जैसे मैंने कहा, ये चारों मॉड्यूल्स हैं, इसमें आपको तमाम स्किल्स को, चाहे वो स्पीकिंग है, श्राइबन है, लेसन है, ह्यूरन है, इन तमाम स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। श्राइबन की अब आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? श्राइबन की है नंबर 6 पे आप कर रहे हैं श्राइबन स्किल्स, हैं, ओके। श्राइबन की जो स्किल्स हैं, यानी राइटिंग जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कहता है रोजाना छोटे छोटे मज़ामीन लिखने की मशक करें, हैं, रोजाना छोटी छोटी कहानियां लिखें, अपनी डेली रूटीन लिखें, आप डेली रूटीन में क्या करते हैं उसको प्रेजेंट में लिखें, फिर पास्ट में लिखें, फ्यूचर में लिखें, हैं।
तो छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे मज़ामीन जो हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। फिर आप ओके, फिर जुमलों को जोड़ना लिखें। आप जानते हैं, आप अपने चैनल के ऊपर आजकल वो निबंध जार्ट्स जुमलों को जोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं कि आप जुमलों को जोड़ कैसे सकते हैं। दो जुमलों को जोड़ना है तो कोमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ें हम अपने चैनल पर आपको बाय द वे सिखा रहे हैं आजकल, ठीक है। ओके, और इसी तरह स्पीकिंग स्किल्स भी आपको इंप्रूव इसी तरह करनी है। जर्मन में बातचीत करें, बच्चों के साथ घर में बात करें, हैं, तो वो भी, ये सारी स्किल्स आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। जितनी आप स्पीकिंग करेंगे, दोस्तों के साथ स्पीकिंग बात जो डच में बात करें, हैं, कोई लफ्ज आपने पढ़ा है उसको ट्रांसलेट करें वैसे इसकी जर्मन में क्या होगी, है, डेंकन करना है, उठते बैठते आपको, ठीक है, कम से कम उतनी देर जब तक आपका एग्जाम पास नहीं हो जाता तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सही है, कोई लफ्ज आपके सामने आ गया, अच्छा इसको डॉइच में क्या कहते हैं, गूगल पे ट्रांसलेट करें, उसको इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, तो वो आपको उसको डॉइच करके बता देगा। ठीक है, कोई नया लफ्ज आया है उसकी नहीं आती डॉइच, वो सीखने की कोशिश करें। सही है, इसी तरह माय डियर, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपको मतलब कि मदद दे सकती हैं अपने एग्जाम को पास करने में। सही है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को एक दफा मैं दोबारा बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी ग्रामर पर महारत होनी चाहिए। ग्रामर में आपके प्रेपोजिशंस, टेंसेस और मोडाल वर्ब बनाते हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हैं तो बाकी चीजें भी इनके साथ कवर हो ही जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप शराइबन में पास होना चाहते हैं तो आपको रोजाना लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पीकिंग में पास होना है तो बोलने की प्रैक्टिस करें, बात करें, उठते बैठते, गलत भी हो जाएगा जुमला तो कोई बात नहीं, करेक्ट हो जाएगा बाद में। सही है, इसी तरह अगर आप लिसनिंग करना चाहते हैं, रीडिंग, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, B1 एक एडवांस लेवल है, ये आप बगैर प्रैक्टिस के पास नहीं कर सकते। समझा रही बात आपको। आखिर में मैंने कहा था कि वो स्टूडेंट्स जो 2 से 3 दफा या से ज्यादा मरतबा अगर एग्जाम में फेल हो चुके हैं, पास नहीं कर सके, तो वो आप हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट को B1 की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। तो आप हमसे रब्ता कर लें, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर भी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, और हम पिछले लेसन्स में हम दे चुके हैं, तो अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर मोर वीडियोस, फॉर, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।